इन्होंने जो मंडल अध्यक्ष भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो क्यों लगे हैं, उसका कुछ आपके पास आधार है क्या? कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसकी एक 32 करोड़ की जो लिस्ट है जो इन्होंने विकास कार्यों की साझा करी है वो सबके सामने पब्लिक में है। और यहाँ इतनी भी पब्लिक जो खड़ी है, आप किसी से भी पूछे, खुद अभी लाइव पूरे गांव में घूम के देखें किसी भी सड़क पे क्या काम हुआ है। ये तो एक 32 करोड़ का है, ऊपर से लगभग 100 करोड़ का बजट नगर पालिका का रहता है। उस 100 करोड़ में कितने कितने काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको उनसे भी पैसे लिए गए। इस भ्रष्टाचारी के लगभग 1000 से 1200 बीघा इसने जमीन की व्यवस्था करी है पिछले 5 सालों में। इतनी पूंजी कहां से लाए, किस व्यापार से लाए, ये जवाब दे। और हमारी मांग इतनी है कि इस भ्रष्टाचारी ने जो भ्रष्टाचार किया है वो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इतनी छोटी सी नगर पालिका में इससे अधिक भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसकी जांच के लिए मैं ईडी से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, इस नगर पालिका की ईडी जांच हो, इसमें ईडी एसआईटी बिठाई जाए जिससे सच पूरी जनता का सबके सामने लाया जाए। हमारी बस मांग एक है कि भारतीय जनता पार्टी से कि तुरंत प्रभाव से इस व्यक्ति को निष्कासित किया जाए जिससे पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ जाए। हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा मजदूर, इसने किसी को नहीं बख्शा। किसी से 40,000, किसी से 60,000, किसी से लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 30-30 लाख, किसी से 50-50 लाख तक की मांग करी गई है। क्या ये हराम का पैसा है? लोगों के खून और पसीने का पैसा है जिससे इसने अपना घर भरा है, इसने जमीनें इकट्ठी करी है। तो मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा, ये जो धन बल से आपको डराने का, बाहुबल से डराने का जो प्रयास हो रहा है, इस प्रयास के विरुद्ध आके सब लोग खुलकर बोलें। अब किसी से डरने की कोई बात नहीं है। भाजपा के बड़े अधिकारियों से भी ये बात हो चुकी है कि इसको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, ये पूरी तरह आश्वस्त किया है। फिर भी हमारी ये मांग है इसको निष्कासित किया जाए। जिस प्रकार का कुकृत्य इसने किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और टिकट को लेकर जैसे बताया जा रहा है, आप कह रहे हो कि जो व्यक्तिगत दिए जा रहे हैं, जैसे जातिवाद बता रहे हैं आपकी वो? नहीं, जातिवाद किसी ने नहीं बताया। सिर्फ ये बताया कि सभी प्रकार की जनता यहाँ रहती है, सभी प्रकार का वोट बैंक है, तो किसी भी एक जाति विशेष की तरफ, ये भी इन्हीं का किया धरा होगा, किसी भी एक जाति विशेष की तरफ ना हो। बाकी जातिवाद जैसी कोई बात नहीं है। बस हमारी मांग इतनी है कि ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है। जो आरोप लगा रहा है जैन समाज को ही दिए जा रहे हैं वोट, हमारा ये कि सभी समाज को एक साथ देखा जाए, एक दृष्टिकोण से देखा जाए। जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है तो उनको प्रतिनिधि दिया जाए, क्योंकि 25 वार्ड है, सभी प्रकार के समाजों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, उसमें कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों पार्टियों पे लागू होती है और ये करना चाहिए। तो उनका मेन जो भ्रष्टाचार को आरोप लगाया, मेन सभी भ्रष्टाचार के लिए खड़े हैं यहाँ। ये भ्रष्टाचार ही मूल विषय है। 5 साल में जो जनता हिम्मत नहीं कर पाई है, आज इस चुनावी समय में भी अगर जनता नहीं बोलेगी तो ये बता रहे हैं कि अपने धन बल से कुछ भी कर लेंगे, सबको खरीद लेंगे। हमने पुलिस खरीद ली, हमने पार्टी खरीद ली। इन्होंने पार्टी का नाम खराब किया, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के खून से सींची गई है, उस पार्टी को भी इन्हीं ने बदनाम किया कि तो इस पार्टी के युवा नेता हैं। तो मैं इस पार्टी का युवा नेता नहीं हूँ, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और मेरी मांग बस यही है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, उसका संरक्षण संवर्धन नहीं होना चाहिए। उसका मुखर होकर लोग विरोध करें और उसे पार्टी निष्कासित करे तुरंत प्रभाव से। और फतेहनगर का विकास हो। फतेहनगर का विकास देखिए, आप योग्य व्यक्ति को बिठाएंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हमें ये चाहिए कि योग्य चेयरमैन बने, ईमानदार चेयरमैन बने। इसके लिए मैं सबसे पहले जनता से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने वार्ड से किसी योग्य आदमी को आगे लाया जाए, पार्टी से उनके फॉर्म भराए जाए और जनता उनका समर्थन करे, अपने आप सुधार हो जाएगा। जब बात आती है बोलने की तो जनता घबराती क्यों है? आज 5 सालों में इस एक भ्रष्टाचारी ने सबको दबा के रखा है, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। आज 25,000 की जो पॉपुलेशन है उसमें से 24,950 लोगों से आप व्यक्तिगत रूप से जाके पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि इस आदमी को हटाओ, ये आदमी गलत है। वो खुल के इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इन्होंने डरा रखा है कि हम दल बल से, पुलिस बल से, शासन बल से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर मैं कहता हूं कि ये डरने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमें ईमानदारी से साथ खड़ा रहेंगे तो ऐसे 500 क्या 5,000 करोड़ वाले आ जाएं लोग, जनता उनको धूल चटा देगी इस बार। धन्यवाद। तो निखिल जी वैसा ने बताया है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वो मंडल अध्यक्ष ने किया है और उनके पास में प्रूफ है और उसकी जांच बिठाई जाए। धन्यवाद। जुड़े रही नेताजी।